नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि समाज किस ओर जा रहा है। जहां पर नगर निगम में चुनाव जीतने के लिए धन बल और तमाम चीजों का प्रयोग होता है, वैसे में अब तक सफाई कर्मी के रूप में सड़कों पर झाड़ू देने वाली चिंता देवी, जिसने संघर्ष करके डिप्टी मेयर पद तक के सफर को पूरा किया है, और उस पूरे सफर के बाद अचानक अगर सड़कों पर सब्जी बेचने लगे तो उस पूरे समाज को चिंतन करने का समय है। समझना पड़ेगा कि एक डिप्टी मेयर की इतनी मजबूरी क्या हो गई कि अब सड़कों पर उनको सब्जी बेचना पड़ रहा है। नाम है चिंता देवी। सफाई कर्मियों के समर्थन से उन्होंने इस पूरे चुनाव को जीता, रिकॉर्ड मतों से जीता, और पूर्व के डिप्टी मेयर का पूरा साथ रहा मोहन श्रीवास्तव का। उसके बाद अचानक अनदेखी और तमाम चीजों से आहत होकर चिंता देवी सड़कों पर सड़क सब्जी बेचने लगी। और ऐसे में जब उनसे पूछा जाता है तो कहती है कि क्या करें, सिस्टम ने दिया ही क्या है, जो भत्ता है वो तो मिल नहीं पाता, ऐसे में घर का गुजारा हम कैसे करें। हाल फिलहाल पोते की तबीयत खराब हुई थी तो कर्ज लेकर के उसका इलाज करवाया। या कोई अगर डिप्टी मेयर बोल रहा है तो ये पूरे नगर निगम के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या इस सिस्टम का हिस्सा वो स्टैंप के रूप में इस्तेमाल करने के लिए किया गया था, या जिस अंदाज में साफ गोई के साथ उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो क्या न्याय दिलाने के लिए प्रशासन से लेकर सरकार सामने आएगी। यह सवाल है। विधायक को सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा, और राज्य के मुखिया को सोचना पड़ेगा यह कौन सा संदेश जा रहा है। या वही गया की धरती है, महाबोधि आप सभी ने सुना होगा, जहां पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया, और उस पूरे परिधि के अंदर गया नगर निगम जो सबसे बड़ा कमिश्नरी है, वहां की डिप्टी मेयर को इस तरीके से सब्जी बेचना पड़े तो इस सिस्टम पे बहुत बड़ा सवाल है सर। यह तो पूछना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों बनी। आखिर अन्य जितने भी नगर निगम हैं वहां के मेयर और डिप्टी मेयर का तो रुआब देखिए साहब, आपको समझ में आ जाएगा कि धन के साथ क्या कुछ नहीं हो पाता है। तो क्या एक सिस्टम जिस पर वो सवाल उठा रही हैं कि कई महीनों से भत्ता नहीं मिला, नगर निगम के अंदर क्या चल रहा है उनको बेहतर पता है, 1 रुपये का इनकम नहीं हुआ, जिस उम्मीद के साथ लोगों ने उन्हें भेजा था उनकी बातों को नहीं सुना जाता है, बैठकों में नहीं बुलाया जाता है। तो क्या एक महादलित होने के कारण जिस महिला ने इतना संघर्ष किया है, सड़कों पर झाड़ू दी है, क्या उनके साथ ये जो न्याय और अन्याय की बात की जा रही है, क्या समाज को नहीं सोचना चाहिए। क्या कुछ चल रहा है, क्या सरकार ने कभी इस पे कभी गंभीरता से सोचा है। पिछले 2 दिनों से खबर सुर्खियों में है सर। यूट्यूब चैनल्स हो, नेशनल चैनल्स हो, रीजनल चैनल्स हो, अखबार हो, हर जगह पर सुर्खियों में सिर्फ चिंता देवी और चिंता देवी का चिंता अपने घर और तमाम चीजों के लिए है। पति का साथ छूटा और उसके बाद घर परिवार का पूरा लालन पालन से लेकर जवाबदेही चिंता देवी के कंधों पर है। बेटियों की शादी करनी है सर, यह सबसे बड़ी मजबूरी होती है, एक महिला का सबसे बड़ा दायित्व होता है, और हर चीज को समझना पड़ेगा। आखिर नगर निगम में चल क्या रहा है, ये जो करोड़ों का प्रोजेक्ट है, तमाम चीजें हैं, आखिर ऐसी स्थितियां क्यों बन रही है कि एक डिप्टी मेयर को भत्ता नहीं मिल रहा है, पार्षद आवाज नहीं उठा रहे, मेयर के मुंह से कुछ निकल रही है, और मेयर कहते हैं कि विधायक को जितनी फैसिलिटीज मिलती है उनको नहीं मिलती है, सरकार ने कई महीनों से भत्ता नहीं दिया। तो क्या पल्ला झाड़ लेने से चिंता देवी का दुख दर्द कम हो जाएगा। क्या गया की सड़कों पर अगर डिप्टी मेयर सब्जी बेचेंगी तो क्या संदेश जाएगा। जब उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो अन्य लोगों के साथ क्या होगा। जब उनको तरजीह नहीं दी जाती है तो आम लोगों को क्या दी जाएगी। क्या वो जिस अंदाज में बोल रही है, साफ गोई के साथ बोल रही हैं, क्या ये ईमानदारी से और सादगी के साथ अपनी बातों को रखने का परिणाम है। क्या चिंता देवी के साथ इतना कुछ हो गया और कोई बोलने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है, सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। चिंता देवी को जो तरजीह मिलनी चाहिए वो आखिर क्यों नहीं मिल रही है। आप अन्य महानगर निगम को देख ले, सभी जगह पर जहां जहां पर नगर निगम है वहां की स्थितियों को देख ले, कितना कुछ नहीं हो रहा है सरकार की तरफ से। तो जिस कमीशन के खेल या भ्रष्टाचार पर वो उंगली उठा रही है, 1 रुपया नहीं मिलता, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वो खुलकर बोलती हैं कि अंदर क्या चल रहा है मुझे सब कुछ पता है, बैठकों में क्यों नहीं बुलाया जाता है सर। क्या चिंता देवी महिला है, क्या वो इस तरीके से उनको ट्रीट किया जाएगा। क्या ये सिस्टम बहुत सही चल रहा है। ये बहुत शर्म की बात है
कि एक महिला के साथ, वो भी डिप्टी मेयर है। समझना पड़ेगा सर, सिस्टम है सर। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें।